तो भाई क्रिकेट की दुनिया में ना अभी अभी एक जबरदस्त ड्रामा हुआ। पाकिस्तान ने पहले तो भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच का बायकॉट करने की धमकी दे डाली और फिर अचानक से ले लिया यू टर्न। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा? चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला था क्या। तो कहानी शुरू होती है इस एक दमदार बयान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने साफ साफ कह दिया कि भाई हम किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। और बस इसी एक बयान ने एक बड़े टकराव की जमीन तैयार कर दी थी। अब दिलचस्प बात यह है कि ये सारा विवाद पाकिस्तान से शुरू ही नहीं हुआ था। नहीं, इसकी जड़ें तो कहीं और थीं। एक ऐसे मुद्दे में जिसका पाकिस्तान से सीधे तौर पे कोई लेना देना ही नहीं था। ये मामला जुड़ा था बांग्लादेश से। तो हुआ ये कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कुछ चीज़ों से नाराज था। इसमें एक IPL का मुद्दा था और वो एक न्यूट्रल वेन्यू की मांग भी कर रहे थे। अब मुश्किल ये थी कि ये मांग तब आई जब टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल बन चुका था, यहाँ तक कि टिकटें भी बिक चुकी थीं। ऐसे में कुछ भी बदलना लगभग नामुमकिन था। तो नतीजा क्या निकला? ICC ने एक बड़ा सख्त फैसला लिया और बांग्लादेश को टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया और उनकी जगह स्कॉटलैंड की टीम आ गई। और बस यही होती है पाकिस्तान की एंट्री इस पूरी कहानी में। बांग्लादेश को सपोर्ट दिखाने के लिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो भारत के खिलाफ अपना T20 वर्ल्ड कप का मैच बायकॉट करेंगे। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल था। अब जैसे ही पाकिस्तान ने ये ऐलान किया, पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड में जैसे भूचाल आ गया। चीजें बहुत तेजी से बदलने लगीं और पाकिस्तान पर हर तरफ से प्रेशर बनना शुरू हो गया। आप देखिए कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर सब कुछ कैसे बदल गया। पहले दिन पाकिस्तान ने धमकी दी, दूसरे ही दिन ICC ने अपने नियमों का हवाला देते हुए कड़े एक्शन की चेतावनी दे दी। तीसरे दिन श्रीलंका जैसे देशों ने भी फोन करके कहा कि भाई इससे छोटे क्रिकेट बोर्ड्स का बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान होगा। और फिर चौथे दिन आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। खुद बांग्लादेश ने ही पाकिस्तान से कहा कि प्लीज आप ये मैच खेल लीजिए। देखिए, ICC का स्टैंड इस मामले में बिल्कुल क्लियर था। उनके रूल्स कहते हैं कि कोई भी टीम ऐसे अपनी मर्जी से मैच से पीछे नहीं हट सकती। अगर आप ऐसा करते हैं तो सिर्फ मैच के पॉइंट्स ही नहीं गंवाएंगे, बल्कि आप पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है और आपको भविष्य के टूर्नामेंट से सस्पेंड भी किया जा सकता है। ICC के लिए ये पूरे टूर्नामेंट की इज्जत का सवाल था। और ये था इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जरा सोचिए, जिस बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान इतना बड़ा स्टैंड ले रहा था, उसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पब्लिक में आकर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि वो मैच खेलें। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता था कि इस बायकॉट का जो फाइनेंशियल नुकसान होगा वो क्रिकेट की दुनिया में सबको, खास तौर पर छोटे बोर्ड्स को बहुत बुरी तरह से कथुप करेगा। अब तक पाकिस्तान को ये समझ आ गया था कि भाई वो तो चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने ICC के सामने अपनी कुछ शर्तें रख दी। तो चलिए पाकिस्तान की इन मांगों को जरा देखते हैं। पहली 2 मांगें जो सीधे सीधे बांग्लादेश से जुड़ी थीं, उन्हें मानने में ICC को कोई खास दिक्कत नहीं थी। लेकिन असली खेल तो बाकी के 3 मांगों में था। भारत पाक सीरीज, एक ट्राई सीरीज और भारत का बांग्लादेश टूर। इन तीनों को ICC ने सीधा सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये 2 देशों के बीच के मामले हैं, इसका वर्ल्ड कप जैसे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो एकदम साफ हो गई कि पाकिस्तान ना गलत जगह पर गलत मांगे कर रहा था। वो एक मल्टीलैटरल टूर्नामेंट के मुद्दे को इस्तेमाल करके बाइलैटरल यानी 2 देशों के बीच के क्रिकेट रिश्ते ठीक करना चाहते थे, जो ICC के दायरे से ही बाहर था। तो जब सारी मांगे भी खारिज हो गईं और प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपने फैसले से पलटना, यानी यू टर्न। तो देखा, कहानी शुरू हुई थी एक बड़े ही जोशीले और विद्रोही बयान से और खत्म हुई एक सीधी साधी ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर। इससे पता चलता है कि जमीनी हकीकत और बयानों में कितना बड़ा फर्क था। तो सवाल ये है कि आखिर ये यू टर्न हुआ क्यों? जवाब बहुत सीधा है। पाकिस्तान को यह एहसास हो गया था कि इस बायकॉट से सबसे ज्यादा नुकसान भारत का नहीं बल्कि खुद उनका ही होने वाला था। पैसों का भारी नुकसान, टूर्नामेंट से सस्पेंड होने का खतरा और पूरी दुनिया के सामने एक तरह की डिप्लोमेटिक इज्जत, ये ऐसे रिस्क थे जो पाकिस्तान नहीं ले सकता था। हाँ, जाहिर है, पब्लिक में आकर पाकिस्तान सरकार ने कहा कि उन्होंने ये फैसला क्रिकेट की भावना को जिंदा रखने और अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का सम्मान करने के लिए लिया है। ये एक तरह से चेहरा बचाने वाला बयान था।
ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब भी स्पोर्ट्स और जियोपॉलिटिक्स आपस में टकराते हैं, तो असली पावर किसके हाथ में होती है? खिलाड़ियों के, सरकारों के या फिर पैसे के?